हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे नारी के बारे में। हम जानेंगे कि हकीकत में औरत है क्या। ऐसी महिलाएं जो घरेलू हैं, जो ये सोचती हैं कि हम तो बिल्कुल घरेलू हैं, अकेली हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। आप क्या कर सकती हैं ये मैं आपको बताऊंगी अपनी इस वीडियो के जरिए। बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में नारी की पावर क्या है। इस एक वीडियो से आप इतने मोटिवेट हो जाओगे कि जो लेडीज ये सोचती है ना कि भगवान ने मुझे औरत क्यों बनाया, वो लेडीज ये शिकायत करना छोड़ देंगी। वीडियो देखकर आप मोटिवेट हो जाओगे, ये तो पक्का है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। औरत एक शक्ति है, ज्ञान है, गौरव है। औरत ममता की जीती जागती मूरत है। फिर भी कितनी आसानी से लोग कह देते हैं कि औरत अबला है, लाचार है, वो घर के कामों के लिए बनी है, बस परिवार की सेवा के लिए बनी है, वो बेचारी है, कमजोर है। मैं जानना चाहूंगी कि किस ग्रंथ में, किस पुराण में, किस शास्त्र में ऐसा लिखा है कि नारी कमजोर होती है। नहीं, नारी कमजोर नहीं है। वो आज भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी स्वतंत्रता संग्राम के समय रानी लक्ष्मीबाई थी। पुरुष सिर्फ जॉब करने जाते हैं और परिवार का भरण पोषण करते हैं, इसलिए वे महिलाओं पर धौंस जमाते हैं और कई बार तो उनके साथ मारपीट भी करते हैं। जबकि नारी सुबह उठने से रात के सोने तक पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा काम करती है, जैसे घर के सारे काम करना, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, बुजुर्गों की सेवा करना, पति हुक्म चलाए तो उसके भी सारे काम करना। इसके बावजूद वो जरा भी शिकायत नहीं करती, बल्कि खुश रहती है और खुशियाँ बांटती है। तो औरत कैसे कमजोर हो सकती है? सदियों से नारी अपने अदम्य साहस, त्याग और बलिदान का परिचय देती आई है। फिर भी नारी को वीरांगना के रूप में नहीं बल्कि अबला के रूप में घोषित किया जाता रहा है। इसके सामने प्रतिबंधों की दीवारें खड़ी की जाती रही। ये पुरुषों का महिलाओं के प्रति नकारात्मक व्यवहार ही तो है जो बंदिशों के रूप में सामने आता है। अगर हम इतिहास की तरफ नजर घुमाएं तो पाते हैं कि सृष्टि के आदिकाल से नारी ने पराक्रम भरी भूमिका निभाई है। घूंघट पहने घर में बंद होकर अबला बनने के लिए उसे जबरन मजबूर किया गया था। रामायण से नारी के विषय में कई उदाहरण मिलते हैं। हनुमान ने जब लंका जाने के लिए प्रस्थान किया था तो उनकी परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम की महिला ही आगे आई थी। इस बात से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि नारी इतनी सक्षम तो जरूर रही होगी जो भगवान के दूत की भी परीक्षा ले सके। रावण के किले की रखवाली भी एक नारी ने ही की थी और दशरथ के प्राणों की रक्षा कैकेयी यानी कि एक नारी ने ही की थी। आज के समय में भी नारी की आश्चर्यजनक प्रतिभा का परिचय स्वतंत्रता संग्राम के समय से मिलता है। सैकड़ों नारियों ने संग्राम के दौरान जो निडरता और समर्पण भाव दिखाया वो हमेशा याद किया जाएगा। अब रानी लक्ष्मीबाई को ही ले लो, उन्होंने नारी होते हुए कितनी निडरता से लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस किया था और स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना के रूप में जानी गई थी। उन्हीं को आधार बनाकर ये कविता लिखी गई। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। औरत आसमान से ईश्वर की भेजी गई वो शक्ति है जो सदियों से इस धरती को अपनी ममता, त्याग और तपस्या से सींचती आई है। नारी ने ही इस धरती को जन्नत बनाया है। नारी ने ही पुरुषों को ये दुनिया दिखाई है। औरत के कई रूप हैं। कभी बेटी बनकर माता पिता का दुख बांटा है, तो कभी माँ बनकर उसे अपने आंचल में खिलाया है, तो कभी बहन बनकर भाई की कलाई पर राखी बांधी। औरत ने ही वक्त पड़ने पर कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर जीवन भर पुरुषों का साथ दिया है। और ये सब करते हुए अपना वजूद खोकर एक दिन नारी धरती में समा गई। नारी की इस बेमिसाल कुर्बानी को रामायण में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। नारी जब सीता थी तब निर्दोष होते हुए भी उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। नारी जब द्रौपदी थी तब उसे जुए में दांव पर लगा दिया गया। नारी ही शक्ति है, वो दुर्गा है, वो काली है, वो जननी है, वो लक्ष्मी है, वो सरस्वती है, वो सीता है, वो राधा है, वो सावित्री है, वो संतोषी है।
नारी ने जन्म दिया राम को, कृष्ण को, नानक को, कबीर को। नारी ने सीता बनकर अपने राम के साथ वनवास के घोर कष्ट उठाए। सावित्री बनकर अपने पति के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई। सीता का अपहरण रावण ने किया, लेकिन उसकी सजा मिली सीता को अग्नि परीक्षा के रूप में। द्वापर युग में द्रौपदी को माता कुंती के कहने पर 5 पतियों में बांटा गया और उसके अपनों ने ही भरी सभा में उसे अपमानित किया, और इसी गलती का परिणाम है महाभारत। अगर अब भी नारी का सम्मान नहीं किया गया, उसे बार बार अपमानित किया जाता रहा, अगर अब भी उसे दहेज के नाम पर जिंदा जलाया जाता रहा, अब भी उसे इस दुनिया में आने से पहले मार दिया गया, तो विश्वास कीजिए आने वाले समय में जो सर्वनाश होगा उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अब हम बात करेंगे उस बारे में जो हाउसवाइफ्स हैं वो क्या क्या कर सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि नारी की आत्मशक्ति उनकी सबसे बड़ी पावर है। आप जो करना चाहती हैं उसे अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला एक नारी ही थी। मत भूलिए, इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो देश की राष्ट्रपति बनी, वो भी एक नारी ही थी। जो नारी देश को समुचित रूप से संचालित कर सकती है, वो घर को क्यों नहीं। यदि पुरुष ऑफिस में बॉस है तो महिला गृह मंत्री है। महिलाएं बुटीक चला सकती हैं, उसमें बहुत अच्छी अर्निंग है। महिलाएं पार्लर भी चला सकती हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा अर्निंग है। महिलाएं अपनी टीम बनाकर लघु उद्योग चला सकती हैं, इसमें भी अच्छी इनकम है। अगर आप चाहें तो अपने गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए ये काम कर सकते हैं। धन्यवाद।